अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद रखता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो है कि दुबई में सबसे डिमांडिंग जॉब्स कौन सी होती हैं। आप किसी सीज़न में भी आइए तो दुबई में सबसे ज़्यादा डिमांडिंग जो जॉब्स होती हैं वो कौन सी होती हैं। वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पता चले, ताकि अगर आप प्लान कर रहे हैं दुबई में अप्लाई करने का, दुबई में आने का, तो आपको मालूम हो कि आपको कौन कौन सी जॉब्स में अप्लाई करना चाहिए। एक तो आपकी अपनी फील्ड के रिलेटेड जॉब है। फॉर एग्जांपल आपने जिस चीज़ की भी पढ़ाई की है, जो भी एजुकेशन है आपके पास, कुछ भी है, फाइनेंस है, मेडिकल रिलेटेड है, हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड है, किसी भी रिलेटेड है, तो एक तो आप फर्स्ट उसमें ट्राई करते हैं। लेकिन अगर उससे भी आप छूट जाएं तो आपके पास कम से कम पाँच जो डिमांडिंग जॉब्स है वो आपको मैं बताता हूँ कि कौन कौन सी फील्ड्स में होती हैं। जो मैं हम यहाँ फिफ्थ से शुरू करेंगे, मतलब छोटे से शुरू करेंगे, फिर फर्स्ट पे जाएंगे। तो जो ज़्यादा डिमांडिंग जो जॉब्स होती हैं यहाँ पर, समझे वेयर हाउस हेल्पर की जॉब्स होती हैं, जैसे पैकिंग हेल्पर हो गया, वेयर हाउस में जॉब हो गया, या कंस्ट्रक्शन लेबर हो गया। उस टाइप की जॉब्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा, क्योंकि दुबई में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चलता है। तो उस टाइप की लेबर, ब्लू कॉलर जॉब भी जिसे बोलते हैं, लेबर जॉब्स भी जिसे बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन फील्ड में हो गया, किसी और फील्ड में हो गया, या वेयर हाउसेज़ में हो गया, या डिफरेंट कंपनीज फैक्ट्रीज़ में हो गया, उस टाइप की जॉब्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहती हैं। उसके बाद जो जॉब्स रहती हैं वो हॉस्पिटैलिटी एंड मैनेजमेंट के हवाले से जॉब्स काफ़ी ज़्यादा, हॉस्पिटैलिटी लाइन में काफ़ी ज़्यादा जॉब्स इन रहती हैं यहाँ पर, हर सालों साल चलती हैं, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि दुबई टूरिज़्म के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है, बहुत ज़्यादा। तो उस लिहाज से यहाँ पर काफ़ी जॉब्स की ओपनिंग्स हमेशा चलती रहती हैं, किसी न किसी होटल में, किसी न किसी फील्ड में, जैसे हाउस कीपिंग हो गया, जैसे किचन हेल्पर हो गया, जैसे वेटर हो गया, जैसे फाइनेंस हो गया होटल के अंदर, जैसे मैनेजमेंट लेवल हो गया, फ्रंट ऑफिस हो गया। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट में, होटल में, हॉस्पिटैलिटी में आपको जॉब्स मिलती रहती हैं। एक ये जॉब है जो, उसके अलावा जो जॉब्स हैं वो ऑफिशियल जॉब्स हैं, मतलब एचआर या फाइनेंस खासकर स्पेशली फाइनेंस के हवाले से ज़्यादातर यहाँ पर जॉब्स, क्योंकि एचआर की जॉब्स वैसे भी एक कंपनी में एक एचआर होगा या ज़्यादा से ज़्यादा दो एडमिन होंगे, एक एचआर होगा। उसके अलावा फाइनेंस के काफ़ी सारे बंदे होते हैं, कैशियर्स, जो शॉपिंग मॉल्स में कैशियर्स होते हैं। यहाँ बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं और बहुत ज़्यादा दुबई में लोग आते हैं शॉपिंग वगैरह करने के लिए, तो कैशियर्स की भी ज़्यादा जॉब्स आती हैं यहाँ पर, क्योंकि कैशियर भी फाइनेंस से ही रिलेटेड है। तो कैशियर की काफ़ी सारी जॉब्स होती हैं, फाइनेंस रिलेटेड काफ़ी सारी जॉब्स होती हैं। अच्छा, शॉपिंग मॉल्स के हवाले से काफ़ी सारी, जिस तरह हेल्पिंग बॉय हो गया है, सेल्समैन हो गया है, सेल्स की काफ़ी सारी जॉब होती हैं। दुबई में रियल इस्टेट काफ़ी एक बड़ी कंपनी है, काफ़ी एक बड़ी इंडस्ट्री है। दुबई रियल इस्टेट दुनिया की एक वन ऑफ द टॉप इंडस्ट्री है रियल इस्टेट के हवाले से, क्योंकि यहाँ अभी बिल्डिंग बना ही नहीं होता है। 60-70 मंजिला, 60-70 फ्लोर, 50 फ्लोर अभी बना भी नहीं होता है और वो बिक चुका होता है रियल इस्टेट के हवाले से काफ़ी ज़्यादा। तो अगर आप में थोड़े से गट्स हैं, आपको दिखता है कि हाँ आप अच्छे से मतलब सेल कर सकते हैं कोई चीज़, या आप में सेल्स की क्वालिटीज़ हैं, आपको दिखता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो यहाँ पर रियल इस्टेट का काफ़ी ज़्यादा स्कोप है और रियल इस्टेट में काफ़ी ज़्यादा पैसा भी है। पहले आपको उसको टाइम देना पड़ता है, यहाँ पर आके आपको एक छोटा सा सर्टिफिकेट, एक छोटा सा टेस्ट पास करना होता है। आई थिंक उसको रीरा का सर्टिफिकेट बोलते हैं। उस पर इतने पैसे भी नहीं लगते हैं, और उसके अलावा मतलब जब आप पास कर जाएँ तो जस्ट आपको लीड्स जनरेट करनी होती हैं, ढूंढना होता है लोगों को, कॉल्स करनी होती हैं, डेटा आपको कंपनी देती है, या जाके उनको मतलब मिलना होता है, फिर उनको अपार्टमेंट्स या घर या सब ये व्यूइंग कराने के बाद आपको सेल करना होता है, उसके हिसाब से आपको कमीशंस मिलते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा उसमें स्कोप भी है, जॉब्स भी अवेलेबल रहते हैं ऑलमोस्ट हर टाइम, क्योंकि दुबई का जो रियल इस्टेट है वो बूम कर रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब उसमें ग्रोथ हो रही है, ऑलरेडी काफ़ी टाइम से हो रही है। तो दुबई रियल इस्टेट का जॉब भी बहुत ज़्यादा अच्छा जॉब है और हर वक्त इन रहता है। जो फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी काम से रह जाएं और आपको लगे कि भाई आपको मतलब अभी जॉब नहीं मिल रही है, तो पढ़े लिखे लोग क्या कर सकते हैं, जो मतलब लेबर का काम नहीं कर सकते, उनको लगे कि चले हम थोड़े अरसे के लिए, थोड़े टाइम के लिए हमारा जेब खर्च भी चल जाए और हम साथ साथ दूसरा जॉब भी ढूंढते रहें, तो सिक्योरिटी की जॉब सबसे अच्छी जॉब है। उसमें मास्टर बैचलर्स के लड़के भी उसमें काम करते हैं, जस्ट फॉर द पार्ट टाइम, उनके मतलब टाइम बीइंग, जस्ट फॉर द टाइम बीइंग काम करते हैं, लेकिन काम उसमें करते हैं। उसके लिए क्या है, उसके लिए आपको अगर दुबई में स्टेट ऑफ दुबई में, दुबई स्टेट में आपको अगर काम करना है, तो उसके लिए आपको सीरा का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जिस पे 1700 से 1800 दरम लगते हैं। मेरे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। 1700 से 18 डिटेल वीडियोस है उसके बारे में, तो 1700 से 1800 दरम लगते हैं।
5-6 दिन का कोर्स होता है। वो कोर्स आप कंप्लीट करने के बाद आपके पास एक सर्टिफिकेट आता है जिसे सीरा बोलते हैं। वो सर्टिफिकेट लेके आप कंपनीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंट कंपनीज़ में, ट्रांसगार्ड, G4S, आरकान, DP वर्ल्ड, जब जिसका नाम अभी V1 है, या और भी बहुत सारी जितनी भी कंपनियां हैं सब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वो जॉब आपको तुरंत मिल जाती है, जल्दी मिल जाती है। वो जॉब ढूंढना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। उसकी सैलरी होती है राउंड अबाउट, डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट सैलरीज देती हैं, 1800 से लेके 2200-2300 दरम के बीच में उनकी सैलरी होती है। 1800 से ऊपर 2200-2300 दरम के बीच में उनकी सैलरी होती है। और दुबई का क्योंकि रूल है कि आप 6 महीने बाद, 7 महीने बाद आप अपना जॉब चेंज कर सकते हैं। 6 महीने बाद आप अपना जॉब चेंज कर सकते हैं। तो 6-7 महीने, साल भर के लिए लोग उसमें चले जाते हैं, ऐसा सोच के कि चले भाई फॉर द टाइम बिंग हम ये जॉब करेंगे, वो जेब खर्च भी आता रहेगा। रूम कंपनी का होता है, ट्रांसपोर्ट कंपनी का होता है, तो वो जेब खर्च भी आता है, थोड़े बहुत घर भी बेचते हैं और साथ साथ में दूसरा जॉब ढूंढते रहते हैं। तो जब उनको अच्छी जॉब मिल जाए, अपनी फील्ड की जॉब मिल जाए, तो वहाँ से स्किप करके, रिज़ाइन करके दूसरी जगह चले जाते हैं। तो ये 4-5 जो मैंने आपको जॉब्स बताए, सबसे मतलब इन रहते हैं ये जॉब, पूरा साल इन रहते हैं। तो अगर आप वहाँ से अपनी किसी कंट्री में हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल या फिलीपीन या वट एवर कंट्री यू आर, अगर किसी भी कंट्री में हैं, तो वहाँ से आके आप आने से पहले आप ज़रा इस पे सोचिएगा और इन डिपार्टमेंट्स के बारे में, इन इंडस्ट्रीज़ के बारे में सोचिएगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है इसका, तो एक्सपीरियंस गेन कीजिए, आइए, और जब आएंगे तो इन डिपार्टमेंट्स पे ज़रा गौर कीजिएगा और इसके बारे में ज़रूर आप अप्लाई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको इन 4-5 इंडस्ट्रीज़ में ज़रूर जॉब मिलेगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।